ईडी के साथ बदलते भारत की शान। भारत अमेरिका के बीच सोयाबीन के व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से नई दिल्ली में यूएस स्पेशलिटी फूड ग्रेड सोयाबीन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मौजूद विशेषज्ञों ने भारत में सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं जताते हुए भारत अमेरिकी संबंधों पर जोर दिया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत में भविष्य की संभावनाओं और व्यापार अनुकूल माहौल के कारण दुनिया भर के देश यहां निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली में यूएस स्पेशलिस्ट फूड ग्रेड सोयाबीन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मौजूद अमेरिकी दूतावास के अधिकारी मार्क रोशमनन ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला से न केवल दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिलेगी, बल्कि सोयाबीन के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने से किसानों को भी फायदा होगा। The U.S. Department of Agriculture at U.S. Embassy New Delhi, we're always looking for ways to expand U.S. agricultural trade, including in soybeans, and Indian soybean processors, food manufacturers are a great outlet, and we think that, with the huge uptick in exports to India. कार्यशाला में मौजूद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के संयुक्त सचिव सनोज कुमार ने कहा कि भारत सरकार सोयाबीन के उत्पादन व प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। USSCC के ऑर्गेनाइज्ड हम लोग कॉन्फ्रेंस में आए थे, वर्कशॉप में आए थे। इसमें काफ़ी सारे लोग आए हैं और सोयाबीन की क्या महत्ता है आज के डेट में, और इस संबंध में हम लोग और US के जो टीम है कैसे पार्टनरशिप कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करने पे काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। कार्यशाला में मीडिया से बात करते हुए स्पेशलिटी सोया एंड ग्रेन अलायंस के दक्षिण एशिया सलाहकार फिलिप ए शूल ने कहा कि भारत सरकार की नीतियों की वजह से यहां सोयाबीन उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। Today, only about 600,000 tons of soybeans go to the food industry in India. We see a tremendous opportunity, and what you have in India is a very motivated, very high quality, very dynamic processing industry, very modern. So they have the capacity to produce much more than they are doing today. कार्यशाला में मौजूद अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रबोध ने कहा कि सरकार की नीतियों से देश में सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। ट्रेड पर्टिकुलरली यूएस और इंडिया का है। नॉट ओनली कि सोया हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारी भी पैदावार बहुत अच्छी है, तो ये हमारे लोकल इंडस्ट्री को बहुत अच्छी बढ़ावा देगी। और जो बाहर से भी आता है तो प्रोसेसिंग तो इंडिया में ही होता है, तो मेक इन इंडिया को भी ये सपोर्ट करता है। गौरतलब है कि देश भर में सोयाबीन की खेती का 90% हिस्सा 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से आता है। ऐसे में इस तरह के कॉन्फ्रेंस से देश के सोयाबीन किसानों का निश्चित तौर पर फायदा होगा। मध्य भारत में सोयाबीन का उत्पादन देश में सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ की सोयाबीन न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। सोयाबीन की खासियत ये है कि इसमें दूध भी बनता है, इससे तेल भी निकलता है और इसकी सब्जी भी बनती है। ये वजह कि भारत और यूएस के बीच न केवल सोयाबीन को लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर मंथन और चिंतन चल रहा है, बल्कि अन्य तरह के रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ भी आयोजित की जा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की संगोष्ठियाँ आयोजित होने से न केवल दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध होंगे, बल्कि कृषि क्षेत्र के जरिए रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं ओपी यादव, दिल्ली। ईडी के साथ बदलते भारत की शान।